इसी तरीके से जब आपका हक माना जाएगा, आपको अपना ओनरशिप दिया जाएगा, आपको अपना राइट दिया जाएगा, आपका अपना मुआशी तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की का हम बंदोबस्त कर लेंगे। और आखिरी जो हमारा 3 पॉइंट्स में से हक रोज़गार के बारे में आपको मालूम है कि कुछ सियासी जमातों का ये कोशिश होता है कि जब भी वो हुकूमत में आए उनका रिकॉर्ड कुछ और होता है, आप कुछ एक दूसरा रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कोशिश होता है, यकीन माने, कि हम कितना ज्यादा नौकरियां दिलवा सकते हैं। हमारा कोशिश ये होता है कि कितना ज्यादा नौकरियां के मौके फराहम कर सकते हैं। और यकीन माने ये बाकी जमातों को, मुझे लगता है कि इनका तो कोशिश ये है कि हम कितने लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, नौजवानों के लिए रोजगार दिलवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का हो। जब पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान के बाहर का भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन रोजगार दिलवाना आपका मेहनत और हुकूमत का कोशिश से ही होगा। ये खुद ब खुद जो वो समझते हैं कि वो अमीर लोगों को मजीद अमीर बनाएंगे, वो अमीर लोगों के पास मजीद पैसा होगा तो वो शायद मजीद लोगों को नौकरियां देंगे। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। आप अमीरों को अमीर करने के बजाय हमारे गरीब के नौजवानों को नौकरी दिलवा के, मुआशी तरक्की दिलवा के, उनको अमीर बना के मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम पाकिस्तान की मईशत को आलमी सतह का मईशत, आलमी ताकत ना सिर्फ दफाई सतह से मगर मुआशी अंदाज में भी बनाएंगे। तो हमारा अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत और इनका अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन सियासत, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 7 जून पे ये फैसला करना है, अपना वोट के ताकत इस्तेमाल करके ये फैसला करना है कि क्या आपने अवाम दोस्त हुकूमत बनाना है या अवाम दुश्मन हुकूमत बनाना है। आपने गरीब दोस्त हुकूमत बनाना है या गरीब दुश्मन हुकूमत बनाना है। अगर आपने अमीर दोस्त हुकूमत बनाना है, गरीब दोस्त हुकूमत बनाना है, तो ये हमारा 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम गरीब दोस्त हुकूमत बनाते हैं, हम अवाम दोस्त हुकूमत बनाते हैं। तो जाए उस तीर पे मोहर लगाए और आप अपना हुकूमत बनाएं। आप खास तौर पे मैं चाह रहा हूं जैसे मैं जानता हूं कि सूबा सिंध में हम सैलाब से बहुत मुतासिर होते हैं, वैसे ही मैं जानता हूं कि आपके यहां बारिशों में, सैलाब में बहुत नुकसान होता है। वैसे सारे सूबे में होता है, लेकिन तकरीबन जहां से ये दरिया गुजरता है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारे लिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ा इम्तिहान था वो जब मैं वजीर खारजा था और एक तारीखी सैलाब आया जिसमें सिंध का 2 दहाई सरजमीन सिंध का पानी का नीचे था। आप हेलीकॉप्टर घूमते थे तो ऐसे लग रहा था कि समंदर लड़कानों तक पहुंच चुका था। और मैं जहां हम अवाम में जब जाते थे तो हमें एक ही मुतालबा सुनना पड़ता था कि हमारा घर आप बना के दें। गरीबों के घर तबाह हो गया, कच्चे घर थे, जिंदगी में तो पूरा उनका कमाई, उनका पूरा जिंदगी उस घर में बह गया।
تو اب پاکستان کا پہلا حکومت ہے، سیلاب تو پاکستان بننے سے پہلے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پہلا حکومت ہے جس نے یہ طے کیا کہ یہ سڑکیں بنانے سے پہلے، باقی نقصان کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے، اور میں نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ آپ کو جیو شیو نہیں دکھائیں گے، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔